अगला है हमारे पास क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बच्चों क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यहां पर एक बात और ऐड कर लो, थिन स्फेरिकल शेल जो है कंडक्टिंग शेल है। कैसी शेल है? कंडक्टिंग। कंडक्टर, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और क्लास कंडक्टर के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना इस चैप्टर की, वो ये है कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर तुम कोई चार्ज दोगे, एक्सेस चार्ज दोगे, तो वो चार्ज पूरा का पूरा उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब चाहे हॉलो कंडक्टर हो, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर कंडक्टिंग एक बॉल दे रखी हो, स्फेयर दे रखा हो, उसको तुमने चार्ज दिया, तो वो उसके पूरे वॉल्यूम में नहीं जाना है, वो सारा का सारा उसके कहाँ आ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। ये बहुत काम की बात है, इसको याद रखना है। तो यहां पर ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। जो भी चार्ज, थिन शेल है, कंडक्टिंग है, जो भी चार्ज दिया जाएगा सब उसके सरफेस पर पाया जाएगा। चलो अब हमने क्या करना है, यहां से कुछ डिस्टेंस पर, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहां पर और बनाते हैं क्लास। देखो यहां पर अब क्लास हमने क्या करना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको चार्ज दिया, तो सारा का सारा कहां पहुंचेगा क्लास? ऑब्वियस बात है, अभी बताया सर आपने कि सारा चार्ज इसका सरफेस से पहुंचेगा, तो सरफेस से पहुंचा दिया। कितना चार्ज पहुंचा दिया? क्यू। यहां पे क्या चलेगा? सिग्मा चलेगा। यहां पे सिग्मा क्यों चलेगा? क्योंकि चार्ज सरफेस पर है, वॉल्यूम पर नहीं है। सरफेस में कौन आता है? सिग्मा आता है। ठीक है सर। और मान लो इसका भाई अपना ये इसका रेडियस दे रखा है r, और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, लेट से स्मॉल r, लेट से कितना? स्मॉल r, इसके सेंटर पर कुछ, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, लेट से कितना? स्मॉल r। स्मॉल r एक पॉइंट है P जहां फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। ठीक है, तो इस आउटसाइड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम? गॉस थ्योरम। अब तुम्हें मालूम है सर गॉस थ्योरम लगानी है तो फटाफट एक क्लोज सरफेस बना दो। यहां पे क्लोज सरफेस तुम्हें फील आ रहा है कौन सा अच्छा लगेगा सिमेट्री के हिसाब से? स्फेरिकल। तो यानी एक और स्फेयर यहां बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर जो क्लास गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया है हमने, वो कौन से गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया है? हमने किया है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो क्लास ये रहा वो पॉइंट P जहां हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा क्लास P पॉइंट पर फाइंड करनी है, और उसका डिस्टेंस कितना है? R। तो क्लास ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। व्हाइट कलर से हमने क्या बनाया? ये गॉसियन सरफेस। तो चलो क्लास आगे चलते हैं। अब क्लास पहला टास्क क्या है हमारे सामने? हमें इस व्हाइट कलर का जो ये गॉसियन सरफेस बनाया है, इससे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स। कैसे फाइंड करेंगे? वही क्लास टेक्निक अपनी, यहां पे एक छोटा सा सरफेस इमेजिन कर लो, दैट इज ds। ठीक, अब क्लास इस पे अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख लें, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी। तो यहां पर एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी। तो ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सर एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, एंगल 0 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो हमारा फ्लक्स आएगा पहला, वो आ जाएगा ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेंगे, यूनिफॉर्म होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्लास ये समझ लेना, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्यों? प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन सेंटर से इस पे लाई करने वाला हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा? ds। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो ये e बाहर आ गया। अब बताओ क्लास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फुटबॉल का, फुटबॉल है हमारे पास, फुटबॉल का सरफेस एरिया क्या होगा? तो एक स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्लास बताओ एरिया किसका निकाल रहा हूं, व्हाइट वाले स्फेयर का या येलो वाले स्फेयर का? तो व्हाइट वाले का निकाल रहे हैं सर, तो कैपिटल R यूज होगा, स्मॉल r? स्मॉल r, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ds। तो क्लास हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया φ1, बस एक ही फ्लक्स होगा, पूरे से आ गया देखो गॉसियन सरफेस से। ठीक, अब हमने क्या करना है क्लास? हमने लगाना है यहां पे गॉस थ्योरम। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो भी टोटल फ्लक्स होगा
वो होगा 1/ε0 क्यू इनसाइड। अब क्लास सब जानते हो क्यू इनसाइड कैसे मिलने वाला है। क्यू इनसाइड मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा। तो चलो क्लास सिग्मा की हेल्प से निकालते हैं। तो क्लास सिग्मा हमारे पास क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया, इसके ऊपर है ना चार्ज, येलो वाले के ऊपर। व्हाट इज येलो वाले का एरिया? सो द येलो वाले का एरिया विल बी 4πr²। भाई वो भी स्फेयर ही है, तो यहां से हमें क्यू मिल जाएगा, क्यू इनसाइड। अच्छा वैसे क्लास देखो डायरेक्टली एक बात हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा व्हाइट वाला गॉसियन सरफेस है इसके अंदर वाला चार्ज चाहिए मुझे, और इसके अंदर जो चार्ज है वो पूरा का पूरा क्यू है। ऐसे लिख दो डायरेक्ट, इसके अंदर का जो चार्ज है वो पूरा का पूरा क्यू है। तो हम यहां पे लिख देंगे टोटल फ्लक्स विल बी 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, तो क्लास यहां पर जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, यहां पर E 4πr² 1/ε0 इंटू क्यू। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्लास ध्यान से देखो, इस 4π को नीचे लाओ तो ये आ जाएगा 4πε0, और यहां पर Q के नीचे कौन आ जाएगा, स्मॉल r²। तो क्लास ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उस P पॉइंट पर। इनसाइड था आउटसाइड था, आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड आ गई वो इस वाले पॉइंट पर, P पॉइंट पर कितनी आ गई हमारे पास, K 1/4πε0 Q/r²। स्मॉल r छोटा r, किसकी दूरी, पॉइंट की, कहां से, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये बात समझ लेना क्लास। फॉर्मूला याद करना सिंपली इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले में कौन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड। वहां पे स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो चलो क्लास ये आ गया, यहां ध्यान से देखो क्लास। अच्छा क्लास एक चीज और कर सकते हैं, जो मैं यहां लिख रहा था ना वो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई चार्ज सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया Q, और इस वाले का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। यहां से तुम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा 4πr²। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों निकाली ये वैल्यू? देखो अगर मैं ये फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में चाहता हूं, किसके टर्म्स में चाहता हूं, सिग्मा, तो Q को रिप्लेस कर दूंगा, यहां से Q की वैल्यू मिल गई, यहां लिख दूंगा। ठीक है ना? तो अगर हम ऐसा लिखें तो देखो कितना आएगा क्लास, जरा इसके साइज को अरेंज कर लें, थोड़ी जगह बनेगी। ठीक है, अब देखो क्लास, अब मान लो हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड जो आई है मैं उसको सिग्मा में लाना चाहता हूं। सर बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा इसको के लिख रहा हूं, 1/4πε तो क्या लिख रहा हूं, के। क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी, सिग्मा इंटू 4πr², कैपिटल R², और नीचे कौन है, स्मॉल r²। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं के की वैल्यू भी पुट कर दूं, देखो तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा अगर हम के की वैल्यू पुट कर दें, यहां से हटा के यहीं लिख देता हूं। सो दैट इज 1/4πε0। तो 4π से 4π कैंसिल, तो जो हमारी आउटसाइड फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी σ/ε0 बड़ा r² अपॉन छोटा r²। ये आ जाएगी। तो इस फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि भाई वो आउटसाइड जो है फील्ड बताओ कितनी होगी, तुम्हें ये ध्यान में होगा और ऑप्शन दे रखे हो इस फॉर्मेट में, तो परेशान नहीं होना है। क्या करना है हमें सर, भाई यहां पर जो कैपिटल क्यू है सिग्मा की हेल्प से कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर देनी है। ठीक, चलो अब क्लास आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बहुत जल्दी से। वो ये है हमारे पास कि क्लास मान लो यहां पर हमें फील्ड पूछ ले। अब ध्यान से देखो क्लास, ये वाला पॉइंट जो है वो सरफेस पर है। किस पर है क्लास, वो सरफेस पर है। तो सरफेस में क्या होगा, ये जो छोटा आर है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये जो छोटा आर है पॉइंट अब यहां आ गया ना, तो ये कैपिटल आर के बराबर। तो इस फॉर्मूले में छोटे आर की जगह लिख देंगे कैपिटल आर। तो ई सरफेस पर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल R²। बहुत बढ़िया सर, सर इसको भी सिग्मा में लिखवा दो। तो यहां पर छोटे आर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर, ऊपर भी कैपिटल आर नीचे भी, दोनों कैंसिल हो गए। तो बचेगा क्या, σ/ε0 बचेगा सिर्फ। ये सरफेस पर या सरफेस के आसपास σ/ε0। ठीक है, इतनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, σ/ε0। अच्छा सर अगर हमसे इनसाइड पूछ ले तो क्या करेंगे, अगर क्या पूछ ले, इनसाइड पूछ ले तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल। देखो इनसाइड क्लास तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो
इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सर क्यों जीरो होगी? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही डेरिवेशन के बताया कि जो भी चार्ज दोगे वो सब सरफेस पर आएगा। तो अगर मैं इनसाइड ये वाला पॉइंट बना लूं और यहां एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, तो बताओ यहां पर क्यू इनसाइड क्या आने वाला है? तो बोलोगे सर यहां पे तो क्यू इनसाइड जीरो आएगा क्योंकि पूरे अंदर में चार्ज ही नहीं है। जब भाई इनसाइड चार्ज ही जीरो हो गया, ये वाला इनसाइड चार्ज ही जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। इसका रीजन इसको शब्दों में भी लिख सकते हो, बिकॉज जो भी चार्ज दोगे वो उसके सरफेस पर आएगा। या फ्रॉम गॉस थ्योरम लिख सकते हो इनसाइड चार्ज इज जीरो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। ठीक है सर, तो ये वाला डेरिवेशन भी क्लास हमारा लास्ट पूरा हो गया। इसके बाद एक रिंग वाला है जो हमने छोड़ दिया था, वो और करा देता हूं अभी और अगली स्लाइड में। यहां पर एक चीज और पूछ सकता है क्लास, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, या डेरिवेशन के साथ जोड़ देगा। यहां ग्राफ बनवा सकता है ई और आर के बीच में। ठीक है, तो अगर ई और आर के बीच का ग्राफ पूछ ले तो लो चलो अगली स्लाइड पे बना देता हूं 1 मिनट में। तो क्लास यहां पर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल दे रखी है और हमसे ग्राफ पूछ रहा है किसके बीच में? ई के बीच में और आर के बीच में। लो ये बन गया। तो क्लास ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा छोटा आर हो गया, पॉइंट की दूरी। ठीक है, अब क्लास यहां ध्यान से देखो, ये तो हमारा सेंटर है और ये हमारा सरफेस है और ये हमारा आउटसाइड पॉइंट है। एक बार फटाफट लो, रिवीजन भी हो जाएगा। बताओ आउटसाइड पे क्या फील्ड थी? दैट इज के क्यू बाई छोटा आर स्क्वायर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर सरफेस पे क्या थी? छोटे आर की जगह बड़ा आर हो गया। इनसाइड क्या थी सर? इनसाइड हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो क्लास अगर हम यहां पर बनाने चले हम ग्राफ को, तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लास ग्राफ हमारा दिखेगा इनसाइड तो फील्ड जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। और आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा क्लास, इनसाइड जीरो एंड आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास ये हमने ग्राफ भी कर लिया इसका। ठीक है, चलो अब हमने बिल्कुल लास्ट डेरिवेशन